विक्रमातीत। भाई साहब, ये जगह विक्रम तीर्थ है ना? जब ये कर्नाटक राज्य का हिस्सा है तो फिर कर्नाटक राज्य वहाँ खत्म होता है, ऐसा बोर्ड क्यों लिखा हुआ है? जवाब दो बॉस। अरे यार, ये एकदम पुतले की तरह ही खड़ा है, क्या हो गया? पागल हो गया? तो यहाँ पे क्या कर रहा है? अगर उन्होंने तुझे घूमते हुए देख लिया ना तो तेरी और मेरी खाल उधेड़ देंगे। चल जा, काम कर, जा। यहाँ पुलिस स्टेशन कहाँ है? पुलिस स्टेशन? जमाना हो गया उसे उजड़े हुए साहब। आप कहीं पुलिस वाले तो नहीं हो? हाँ हाँ, एक तरह का अप्रेंटिस पुलिस ही हूँ। देखिए, यहाँ जो भी आता है ना उसे पाटिल भाई से मिलना जरूरी होता है। मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, तुम जान पहचान करवा दोगे? पुलिस आहे का रे? हाँ पुलिस, अप्रेंटिस पुलिस, नया नया अपॉइंट हुआ हूँ। जा, चहा घेऊन ये। हाँ? तुझ्या नानाची टांग कुठून आलास रे? आमच्या समोर येण्याची हिम्मत? इथून जायला सांग याला, नाहीतर जिवंत गाडीने याला इथे सरळ जाईल वरती देवाजवळ। एकदम गावठी पीस आहे रे। ए गाडू, समजून सांग रे याला। क्या कहा इन्होंने? पुलिस को भगवान के पास पहुंचा देगा। जीना चाहते हो तो यहाँ से फौरन चले जाओ, वरना ये लोग तुम्हें यहाँ जिंदा गाड़ देंगे। इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें वहाँ मौत से भी उलझना पड़े। आमच्या समोर येण्याची हिम्मत? वरना तुम्हें यहीं जिंदा गाड़ देंगे। यहाँ के पुलिस स्टेशन को इस कमीने ने उजाड़ा है, तो अब इसका ऑफिस ही पुलिस स्टेशन बनेगा। ए, इस बोर्ड को लेके आओ। मेरे सांगली क्षेत्र के प्यारे भाई और बहनों को
आपके इस कुलकर्णी का नमस्कार। इस क्षेत्र के किसी भी इंसान के साथ मैं कभी भी भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा और ये मेरे पार्टी का कर्तव्य। हटो हटो, अरे भाई को जाने दो, हटो। मेरे जाकर अपने भाई को देखने से पहले उसको मारने वाले की लाश हॉस्पिटल में पहुंच जानी चाहिए, वरना तुम लोगों की लाश गिर जाएगी। किसने मारा मेरे भाई को? कोई पुलिस वाला था भाई। मेरे बाप के जमाने से ही वहाँ पुलिस स्टेशन को उजाड़ दिया गया है, फिर वहाँ पुलिस कहाँ से आ गई? कौन कौन हो तुम? कौन हो तुम सब लोग? क्यों उन लोगों ने तुम सबको यहाँ गुलामों की तरह चैन से बांध के रखा है? उन लोगों का खौफ मन में रखे क्यों सड़कर मर रहे हो? यहाँ से ये मिट्टी जाति का है? क्या है, क्या है ये सब? बोलो। क्या बताएं साहब, ये सब आज से नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमारे दादा परदादा के जमाने से चलता आ रहा है। कहते हैं हम सब कर्नाटक के हैं और इस जगह पर हमारा कोई हक नहीं। उनका मानना है कि ये उन्हीं की जागीर है। हमें हमारे हाल पे छोड़ दो साहब और आप यहाँ से चले जाओ। साहब ये लोग अच्छे लोग नहीं है साहब। आपने जिसको मारे उसके भाई के आदमी है साहब। साहब साहब आप जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ साहब। ये लोग आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है साहब, चले जाओ। भाई भाई उठना, देख तेरा बड़ा भाई आया है, उठना। क्या हुआ है तुझे? सर, हाँ? सर वो कोमा में है सर। कोमा में है? इनके सर पर मुझे लगता है लोखंड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज से वार किया गया है। हाँ? हाथ से पंच मारा। एम्बुलेंस आ गई। ए, भाई भाई आँख खोलना भाई, तुझे मारने वाले की लाश आ गई है। उठना भाई, चल उठ जा मेरे भाई। भाई भाई हमारे पास क्या क्या है? कोयता, फावड़ा, तलवार है, सारे हथियार ले लो। उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, उसकी मौत होगी मेरे हाथ से। उफ, पुलिस वाला बनकर यहाँ पे आया था, तुम लोगों ने मुझे मजदूर बना दिया। कोई बात नहीं, यहाँ जिम नहीं है ना, इसे ही जिम समझकर एक्सरसाइज करता हूँ। इस तरह सब भूत बनकर क्यों खड़े हो? चैन खुल गई है ना? जाओ आराम से खेलो कूदो। तुम लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये शेर है यहाँ, ये तुम्हारा गांव है, सिर्फ तुम लोगों का गांव। इनकी शक्ल देख के मैं इमोशनल हो गया। कंट्रोल विक्रम कंट्रोल। हाँ, अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। इस गांव में बरसों पहले जब एक पुलिस स्टेशन का वजूद था, तो इस गांव का बॉर्डर, नक्शा, हिसाब किताब कहीं तो रखते होंगे। वो तो मिलने से रहा, लेकिन उसके बिना काम करना भी मुश्किल होगा। जिस बॉर्डर को मैं क्रॉस करके आया हूँ उस पर मुझे जरा शक है। वहाँ इंडिया पाकिस्तान के रेंज का बॉर्डर बनाया गया है, मतलब ये पक्का गवर्नमेंट का काम नहीं है। वो क्या है ना, हमारी सरकार ऐसे कामों के लिए फालतू खर्चा नहीं करेगी। ये गांव, यहाँ के लोग और यहाँ की कंडीशन देखकर लगता है जिनको मैंने मारा था उनका बॉस मुझे जरूर ढूंढेगा, क्योंकि वो बॉर्डर उसकी बनाई हुई है। खैर, ये पुलिस वाला अपना फर्ज निभाएगा, ड्यूटी पूरी करने की खुशी के साथ एक नया बॉर्डर फिक्स करेगा। क्या इरादा है? अरे बोलो यार। ये हुई ना बात। जीप है। उस कमीने का ऑफिस अब पुलिस स्टेशन तो बन ही चुका है, अब उसकी जीप को डिपार्टमेंट की जीप बनाने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। क्या बोलते हो? अरे मैं जो कहूंगा उसमें हाँ बोलते जाओ बस। हाँ। सब ओके है, बस एक चीज मिसिंग है।
अरे वो चूना देना भाई। अब जाके काम पूरा हुआ। ये लोग कौन है जो इतनी रफ्तार से आ रहे हैं? ए, क्या वही है वो पुलिस वाला? भाई वही है वो। तो उसकी गाड़ी को ठोक दो उसकी गाड़ी को। उसकी गाड़ी को ऐसा ठोको कि गाड़ी के साथ साथ उसके भी चितड़े चितड़े उड़ जाए। इतनी रफ्तार से आने का मतलब, जिसने मेरे हाथ से मार खाया है लगता है ये उसका भाई है। उसके भाई के इतनी स्पीड से आने का मतलब वो मुझे मारने आ रहा है, तो मुझे अपनी स्पीड और बढ़ानी चाहिए। चल बेटा। दम जीप में नहीं होता बेटा, नाम में होता है। देख लिया पुलिस का दम। मैंने ऑलरेडी तुम्हारी स्पीड देखकर सब अंदाजा लगा लिया था। फिर भी हो सकता है कि मेरी पावर पर तुम्हें डाउट हो, तो एक एक हाथ हो जाए। नहीं लड़ना है? ए, जाओ। अरे तू ए, तू दो ही फाइट का मेहमान है, खेल खत्म। लेकिन मेरा यहाँ आने का मकसद वो नहीं है। आज के बाद इस बोर्ड को लांघने से पहले 100 बार मौत को याद कर लेना। अब गांव वालों, तुम सब लोग मेरी बात मानोगे, क्योंकि मैं इस पुलिस स्टेशन में नया अपॉइंट होकर आया हुआ अप्रेंटिस पुलिस हूँ। सही है ना? हाँ, सही कहा। तो अब सारे मर्द इस साइड और सारी औरतें इस साइड आ जाएं। चलो चलो, अरे यहाँ आ जाओ। बैठ जाओ आराम से। आज के बाद सारे मर्द कांस्टेबल्स और सारी औरतें लेडी कांस्टेबल्स। ओके? हाल ही में यहाँ कोई लेडी रिपोर्टर आई थी क्या? आई थी ना, उसे मार डाला और फिर उसे दफन भी कर दिया। आज तक तुम लोग जो काम करते आए हो, अब उसे रोक दो और यहाँ पर आराम से रहो। अब हम खुदाई करेंगे। वो देख रहे हो जो बड़े खंभे दिख रहे हैं, वैसे ही भगवान की मूर्ति हो या फिर और कोई विचित्र चीज अगर आप लोगों को मिले तो वो लाकर मुझे दिखानी है। ठीक है? बहुत अच्छे। हाँ, आ रहा हूँ। फोन। हाँ, होम मिनिस्टर सर, नमस्ते। हेलो, कैसे हो? गांव मिला तुम्हें? सर, गांव तो मिल गया, लेकिन मैं यहाँ पर फंस गया। हाँ, वातावरण कैसा है? सर, वातावरण, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब चेक करने का टाइम नहीं मिला। मेरे आते ही एक फाइट हो गई, 4 लोग स्पॉट में आउट हो गए। यहाँ का कोई एक एमएलए, ये सब उसी का कारनामा है। एमएलए का? हाँ सर, एमएलए। और हाँ सर, एक और खास बात करनी है आपसे। आपने मुझसे एक लड़की के बारे में जिक्र किया था ना, उस लड़की का मर्डर करके यहीं पर दफना दिया है उसे। मर्डर? ऐसा यहीं के लोगों ने बताया मुझे। सर, इसके अलावा यहाँ की मिट्टी की खुदाई करके कहीं और भेजा जा रहा है सर। क्यों, कहाँ, किस लिए, ये अब तक मुझे नहीं पता। सर, यहाँ जितने लोग हैं सब कर्नाटक के हैं, लेकिन यहाँ काम करने वाले लोग कन्नड़ और मराठी दोनों समझते हैं। अच्छा, वहाँ का एमएलए कौन है? कोई कुलकर्णी है सर। कुलकर्णी है? ठीक है, मैं उसकी डिटेल्स निकालता हूँ। लेकिन तुम एक बात याद रखना, अगर वो इस बारे में अपनी पार्टी को इन्वॉल्व करके कोई भी बखेड़ा खड़ा करता है तो ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, या फिर वो कुछ किए बिना
चुप रहा तो वो अपने राज्य के साथ गद्दारी कर रहा है। लेट्स वेट एंड सी। वेट फॉर माय ऑर्डर्स। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। कुलकर्णी, MLA कुलकर्णी, उसे उस जगह से भला क्या लेना देना होगा? लेना देना है लेना देना। पिछली 3 पीढ़ियों से उस जगह से, उस जमीन से हमारा लेना देना है। ऐसे में ये कौन है जो मेरे साम्राज्य को तबाह करने पर तुला हुआ है? भाई, अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके उस नए पुलिस वाले को उसकी औकात क्यों नहीं दिखा देते हो? ये बेवकूफ समझाए क्या? ऐसा करने के बारे में कभी कोई सोचना भी नहीं। आज तक उस जगह को मैं दुनिया से छुपाते आया हूँ, बड़े गुप्त रूप से। आज तक हम 3 पीढ़ियों से उस जगह को संभालते आ रहे हैं। हमारे बीच में कोई आकर कुछ भी कर सकता है क्या? अरे ये सब क्या हो रहा है? ये बात अगर बड़े साहब को पता चल गया तो मंत्री बनना तो दूर, MLA की कुर्सी भी चली जाएगी। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब मैं क्या करूं मैं? मनुष्य के सर को फुटबॉल बनाकर खेल रहा है वो। ज्योतिष जी को बुला। जब किसी इंसान का सामना नहीं किया जा सकता तब उसे मंत्र तंत्र से ही बांध लेना चाहिए। बुलाओ महाराज को। वहाँ जो आया है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसी मेरी ज्योतिष विद्या कह रही है। अरे अपनी ज्योतिष विद्या रहने दो। उसका जवाब सिर्फ उसकी मौत होनी चाहिए। जय महाकाली। वहाँ उस गांव में विक्रमेश्वर नाम से अवतारित भगवान शिव का मंदिर कई सालों से बंद पड़ा है। उस मूर्ति को हमें हर हाल में शांत करना होगा। 3 दिनों तक लगातार पूजा करनी होगी। उसके बाद ही हमारा जादू टोना महामंत्र सब काम करेगा। हाँ, महामंत्र, काला जादू सब कुछ करो। आपको जितनी बड़ी पूजा करनी है सब करो। शांति मिलनी चाहिए। उसकी मौत कब तक हो जाएगी महाराज? नहीं, मुझ पर आप जादू टोना मत कर दीजिएगा। अरे सुनो, इस जगह को महाराज के हिसाब से पूजा के लिए तैयार करो। बाप रे, इनकी आंखें तो देखो, ऐसी लग रही हैं जैसे आग उगलने वाली हैं। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्तरे तलेवलं व्यलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं ढमढमढमढमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतनु शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरि विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे प्रतिक्षणा मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धुर सुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसि कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्धरुद्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जल प्रवाह पावितस्थले तलेवलं व्यलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं ढमढमढमढमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतनु शिवम् सदा शिवं भजाम्यहम्
तुम्हें उसके कहर से कोई भी नहीं बचा सकता। हो सके तो उसके सामने आत्मसमर्पण कर दो। मेरी भविष्यवाणी को कोई गलत साबित नहीं कर पाया। मुझे डरा रहा है? तो मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत कर रहा है? तुझसे अगर ये काम नहीं हुआ ना, तो उसे मैं ही खत्म करूंगा।